Hello everyone, I am Jaya from Holistic Parenting. Today we will understand the concept of multiple intelligence. ये एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड हो चुका है आजकल कि बच्चों को मल्टीपल इंटेलिजेंस पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को केवल उनके एक ही किसी गुण या अवगुण को लेके उनका क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये एक ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करने के लिए या ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज इंटेलिजेंस, है ना। मल्टीपल मीन्स बहुत सारे। तो किसी भी एक पर्सन में एक ही गुण नहीं होता है, बहुत सारे उनके पहलू होते हैं। बहुत सारे हमारे ब्रेन के पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं। तो इंटेलिजेंस हम जो एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन पीपल क्या समझता है, इंटेलिजेंस मीन्स कि उसके पास बहुत नॉलेज होगा, बहुत नाम है उसका, तो वो इंटेलिजेंट है ना। लेकिन इंटेलिजेंस, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस? द brain's ability which can get you name, fame, money and success will be seen as an intelligence. तो केवल पढ़ाई का नॉलेज ही इंटेलिजेंस नहीं होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप दूसरे लोगों से बेहतर हैं तो वो आपकी इंटेलिजेंस है। कोई भी आप काम कर रहे हैं जिसमें कि आप अपना 100% इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं और उससे आपका नाम हो रहा है, आपको शोहरत मिल रही है, फेम मिल रहा है, यू कैन अर्न मनी, आपको पैसा मिल रहा है और आप उसमें सक्सेसफुल हैं, तो वो आपकी इंटेलिजेंस है। नाउ वी कैन सी हमारे ब्रेन में कितनी तरह की इंटेलिजेंस होती है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन दो हिस्सों में बटा होता है, जिसको कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोला जाता है। आपने कई बार सुना होगा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन, राइट ब्रेन एक्टिवेशन। हम अपने दिमाग को बहुत कम यूज करते हैं। बहुत ही कम चीजें हैं जिनको कि हम अपने ब्रेन का यूज सही तरीके से नहीं करें। उसके लिए बहुत सारी क्लासेस होने लगी हैं आजकल कि किस तरह से हम क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपना लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो राइट ब्रेन जो एक्टिवेट होता है या जिनका ज़्यादा डेवलप होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग अपने राइट ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो पर्सनैलिटी डेवलपर्स हो सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्रिएटिविटी में दे आर वेरी गुड, इंट्यूशंस उनके बहुत अच्छे होते हैं। इट मीन्स कि वो किसी भी चीज को पहले से ही समझ सकते हैं। उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत अच्छे होते हैं नॉलेज का। परफॉर्मेंस वाइज दे आर वेरी गुड। आर्ट उनका बहुत अच्छा होता है, आर्ट में, पेंटिंग में,
कुछ भी क्रिएटिव चीजें करने में वे बहुत अच्छे होते हैं। मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशंस दोनों ब्रेन में होते हैं, ठीक है। तो लॉजिक, लेफ्ट ब्रेन क्या होता है? लॉजिकल, जैसे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिक्स को जानने वाले लोग होते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम जो देखेंगे कितने तरह की इंटेलिजेंस होती है, बेस्ड अपॉन जो अभी हमने देखा कि ब्रेन हमारा कितने हिस्सों में बटा हुआ है, ब्रेन में कितनी तरह की पावर है हमारे पास। So first is intrapersonal intelligence, second is interpersonal intelligence, logical intelligence, visual, linguistic, physical intelligence, musical intelligence and naturalistic intelligence. ये एक साइंटिस्ट हुए थे गार्डनर, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि एक आप कह सकते हैं मोटा मोटा आप बता सकते हैं कि 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, और भी ज़्यादा तरीके की हो सकती है, बट ये जो एक है कि ज़्यादा अम्ब्रेला टाइप्स दीज आर इंटेलिजेंस, इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। Musical intelligence. Being musically intelligent means that you are able to distinguish the sounds around you and that you have the ability to make your own melodies. Musical intelligence सीधी बात है उनमें जिनमें के कुछ जो अपने आप ही कुछ अच्छा म्यूजिक बना लेते हैं, जो अलग अलग साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। हमारे लिए जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसमें भी वो पत्तों में संगीत सुनते हैं, वो रेन में संगीत सुनते हैं कि बारिश हो रही है उसकी धुन सुनते हैं, या कई बार हवा का वो सुन लेते हैं कि हवा में किस तरह की आवाज आ रही है अलग अलग। तो जो इस तरह के जो जिनमें ये काबिलियत है, इट मीन्स कि उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, जो अलग अलग। अभी रिसेंटली हमने रघुवीर यादव के बारे में पढ़ा कि जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो हमें पता चला कि वो बहुत अच्छे बांसुरी वादक भी हैं, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो उनके पास बहुत सारे बैम्बूज पड़े रहते हैं, वो हमेशा कुछ ऐसे या लकड़ी वकड़ी ऐसे ले आते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खुद बनाते हैं। इट मीन्स कि वो भले ही दुनिया के सामने बहुत अच्छे कोई म्यूजिकल डायरेक्टर या ऐसा नहीं है हमें पता, लेकिन उनमें ये इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है कि वो अपने लिए करते हैं ये काम, अपने उनकी हॉबी है कि वो अलग अलग इन्वेंट करते रहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से जो लोग होते हैं जो म्यूजिक को समझते हैं, जिनमें म्यूजिक की समझ, अच्छे गाने की, अच्छी म्यूजिक की समझ होती है, they have musical intelligence. Your brain's ability to understand rhythm, pitch, tone, echo and structure of sound, है ना। ये क्या है म्यूजिकल इंटेलिजेंस? ब्रेन की कौन सी एबिलिटी होती है जिसमें कि रिदम समझ में आती है, कैसी पिच है, कोई कोई हम लोग कहते हैं कोई बोलता है तो भी बहुत अच्छा बोलता है, टोन कैसी है, इको कैसा है। तो इस तरह से वो लोग उनको उनके ब्रेन का जो इंटेलिजेंस है, जो ब्रेन का जो पार्ट है, ये बताता है, उनका बहुत डेवलप होता है कि ये इस तरह से धुन है। कई बार अगर आप हम सब भी ट्राई करें तो हम समझ सकते हैं कि देखिए कभी ट्रीज से कैसी आवाज आ रही है, बारिश हो रही है तो किस तरह की आवाज आ रही है, या घर में भी कहते हैं कि कुछ काम चल रहा है, कहते हैं चूड़ियों की खनखनाहट में भी सुन लेते हैं म्यूजिक सुनने वाले। तो ये भी इंटेलिजेंस है जो बहुत ही कम लोगों में होती है, बहुत रेयर लोगों में होती है। Listen and respond with interest to a variety of sounds, including the human voices, environmental sounds, and music, and organizes such sounds into meaningful patterns, है ना। तो जो जो लोग
में ये वो लिसन, उनको सुनने का गुण होता है। पहली बात तो वो सुन लेते हैं, जो कि बहुत कम लोग नोटिस करते हैं कि कोई साउंड भी है इस तरह का। तो सबसे पहले तो अगर कोई इस तरह के साउंड सुन रहे हैं और उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करें। आपने देखा होगा कई लोग चिड़िया की आवाज़ सुन के उसकी आवाज़ जैसे निकालने की कोशिश करते हैं। एक आर डी बर्मन के बारे में भी फेमस है कि वो जो थे वो अलग अलग मुंह से या कई इंस्ट्रूमेंट से, कभी वो गाड़ी की आवाज निकालते थे कि ट्रेन चल रही है। उनका एक बड़ा फेमस गाना है कि कैसे ट्रेन की, उसमें उन्होंने ट्रेन की आवाज खुद निकाली है, ऐसा सुना है मैंने। तो इस तरह से कई बार आपने कोई लोग कहते हैं कि बारिश की बूंदों की आवाज निकालते हैं। तो अगर आप इसमें जाएंगे म्यूजिक इंडस्ट्री में तो आपको पता चलेगा कि कई लोग ये सब आवाजें मुंह से निकालते हैं या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिनसे ये आवाजें निकल सकें। तो इस तरह के साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना यही करेक्टरिस्टिक है कि कोई अगर म्यूजिक को पसंद कर रहा है, अच्छा म्यूजिक सुन रहा है, गा रहा है, उसको देख के सुन के बना रहा है अलग अलग तरह के म्यूजिक्स, इट मीन्स ही और शी हैज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इज ईगर टू बी अराउंड एंड लर्न फ्रॉम म्यूजिक एंड म्यूजिशियन। जिसे म्यूजिक पसंद है और जो सारा दिन गाना सुन रहा है, गा रहा है, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला बच्चा है। म्यूजिक इंडस्ट्रीज तो आजकल बहुत फेमस है, हम सब देख रहे हैं, इतने सारे शोज आते हैं कंटेस्टेंट के कि जिसमें कि बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बहुत सारी कॉन्टेस्ट होते हैं म्यूजिक में। हर चैनल में एक न एक म्यूजिकल प्रोग्राम आता रहता है। तो और क्या क्या हो सकते हैं इसके अलावा? सिंगर के अलावा एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला आदमी क्या कर सकता है? सॉन्ग राइटर। जो राइटर्स होते हैं दे आल्सो हैव म्यूजिकल इंटेलिजेंस। सॉन्ग राइटर हो गया, परफॉर्मिंग म्यूजिशियन जो कि म्यूजिक अलग अलग तबला वादक होते हैं, सितार वादक होते हैं, पियानो टर्नर, सिंगर्स, म्यूजिकल थिएटर एक्टर। आपने कई देखा होगा कुछ इस तरह के एक्टर थिएटर होते हैं जिसमें कि ओनली म्यूजिक के ऊपर उनको पूरा डांस करना पड़ता है या एक्टिंग करनी पड़ती है। म्यूजिक के थ्रू ही वो, कोई डायलॉग्स नहीं होते हैं, ओनली म्यूजिकल उनकी एक्टिंग होती है, किसी म्यूजिक के ऊपर ही पूरा वो एक्सप्रेस करते हैं। स्टूडियो इंजीनियर, जो आजकल ये म्यूजिक स्टूडियोज होते हैं उनके इंजीनियर्स जो होते हैं, जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैनेजर वगैरह। तो इस तरह के भी आजकल बहुत सारे कैरियर्स आए हैं। जो रैपर्स आपने देखा है काफी फेमस हैं, बादशाह वगैरह, पहले बाबा सैदल थे। कंडक्टर, डिस्क जॉकी, फिल्म इंस्ट्रूमेंट मेकर्स जो होते हैं, कंपोजर्स जो कि धुन बनाते हैं गानों की, म्यूजिक टीचर्स जो हैं, साउंड इंजीनियर होता है एक, म्यूजिक थेरेपिस्ट होते हैं। म्यूजिक से बहुत सारी, ये हम सबको पता है कि म्यूजिक से बहुत सारी बीमारियां हील की जाती हैं। कुछ दिनों पहले किसी शो में कुमार सानू ने बोला था कि कोई एक लड़की जो कि बहुत दिनों से आईसीयू में थी या बहुत बीमार थी, उसने कोई कुमार सानू का गाना सुना, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो गाना सुन के वो धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो रोज एक दो बार उसके सामने वो गाना बजाया जाता था। और उसने आके खुद कुमार शानू को थैंक कहा, डॉक्टरों ने थैंक कहा कि इस म्यूजिक को सुन के, आपकी इस गाने को सुन के वो ठीक हुई है। इट इज अ, आप कभी गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो म्यूजिक थेरेपी होती है जिससे कि हमारे म्यूजिक, वैसे भी अगर कोई भी सूदिंग म्यूजिक होता है तो हमें क्या करता है, वो एंजाइटी और टेंशन्स को कम करता है। तो म्यूजिक को इस तरह से भी यूज करने के लिए म्यूजिक थेरेपिस्ट का भी कैरियर हम सबके सामने खुला हुआ है। आपको म्यूजिकल इंटेलिजेंस है किसी को या बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? प्ले म्यूजिकल गेम्स विद फ्रेंड्स, spend more 1 hour each week listening to an unfamiliar style of music, है ना। अगर किसी को म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूजिक सुनने चाहिए, जैसे ओरिएंटल है, अफ्रीकन है ना, हर देश के, हर कॉन्टिनेंट का जो भी अलग अलग टाइप के म्यूजिक्स हैं उनको वो सुनने चाहिए। Establish a regular family sing along time like karaoke। तो इस तरह से एक टाइम जो है वो फिक्स करना चाहिए फैमिली में कि जिसमें कि सब लोग कुछ ना कुछ गाएं। जैसे पहले हम सब लोग क्या करते थे, अंताक्षरी खेला करते थे,
तो अगर आपके घर में म्यूजिक का इंटरेस्ट है और नहीं भी है, अगर किसी एक बच्चे को है, तो उसको गाने के लिए हमेशा इनकरेज करें। क्रिएट द राइट मूड यूजिंग म्यूजिक। म्यूजिक के थ्रू सबका मूड ठीक कर सकते हैं। लिसन फॉर नेचुरली अकरिंग राइम्स और मेलोडीज सच एज फुट स्टेप, चिरपिंग बर्ड्स और वेव्स, है ना। तो इस तरह से अगर आप भी कभी गार्डन में बैठे हैं तो आप आंखें बंद करके बर्ड्स की आवाज सुन सकते हैं। आप ये सुन सकते हैं कि किस तरह से जो पत्तों की आवाज आती है ट्रीज में, कीड़ों की, छोटे छोटे कीड़ों की आवाज आती रहती है कई बार, या फुट स्टेप किसी का आता है तो किस तरह से उसमें से साउंड निकलता है, या व्हेन यू आर इन बीच तो आप बीच में लहरों की आवाजों को सुन सकते हैं कि वेव्स किस तरह से आ रही हैं, किस तरह से। तो जब ये ऑब्जर्व करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे म्यूजिकल इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है। मेक अप योर ओन ट्यून्स, ट्यून बना सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल म्यूजिक यू हेयर इन द कोर्स ऑफ द डे, एक रिकॉर्ड रखिए कि मेरे को ये म्यूजिक समझ में आ गया है। पुट ऑन बैकग्राउंड म्यूजिक वाइल ईटिंग, वर्किंग और स्टडिंग। कई लोगों को देखा होगा कि वो खाना खाते समय, या कुछ भी काम करते समय म्यूजिक चलाते हैं। तो इस तरह से जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें कि आपका माइंड ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो आप गाना सुन सकते हैं उस समय। क्लोज योर आईज एंड आइडेंटिफाई वेयर सर्टेन साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम, है ना। तो इस तरह से आंखें बंद करके आप आवाज की डायरेक्शन और डिस्टेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो इन सब से क्या होता है, धीरे धीरे म्यूजिकल इंटेलिजेंस डेवलप होने लगती है। थैंक यू वेरी मच। सो एंड करते हैं दीपक चोपड़ा के इस कोट के साथ कि यू हैव अ यूनिक टैलेंट एंड यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। There is something that you can do better than anyone else in the whole world. तो क्या इसका मीनिंग हुआ कि हर किसी के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है और वो एक यूनिक तरीके से उसको एक्सप्रेस भी करता है। हर किसी में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है वो जो दुनिया में बाकी लोगों से अच्छी तरह कर सकता है। हमें उस चीज को पहचानना है और उस चीज को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो ही हमारी इट इज हमारी आत्मा को एक पूर्णता देती है, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसको कंप्लीट करती है। तो हर किसी को अपने, कहते इनर वॉइस को जरूर फॉलो करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस को पहचानना चाहिए कि एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है कि जो आपका इंटेलिजेंस है अंदर, है ना। कई बार आप देखिए बच्चे एक साल एक काम करते हैं, दूसरे साल वो छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं अब मुझे ये भी, अभी सब बच्चों को पायलट बनना होता है, सब बच्चों को डॉक्टर बनना होता है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कोई बच्चा बोलता है मुझे डांसर बनना है, कोई बोलता है मुझे सिंगिंग करता है, और एट द एंड ऑफ द डे हम सब किसी न किसी ऑफिस में बैठकर, बैंक में बैठकर या कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं। सो अपने टैलेंट्स को पहचानिए और उसे अच्छी तरीके से यूज करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.